क्या हिंदुत्व और हिंदुस्तान को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिश हो रही है? यह सवाल हिंदुत्व पर चल रहे एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सम्मेलन से खड़ा हुआ। इस सम्मेलन के आयोजन में अमेरिका के शीर्ष 50 से ज्यादा विश्वविद्यालय और दुनिया भर के कई प्रोफेसर हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी बात यह है, इस सम्मेलन का विषय है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को खत्म करना। इस आयोजन को लेकर एक बड़ा विवाद शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म एक कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये दुनिया भर में फैले हिंदुओं की आस्था का सवाल है। ये सनातन कहे जाने वाले हिंदू धर्म के अस्तित्व का सवाल है। ये हिंदुत्व के दर्शन और विचारधारा पर भरोसे का सवाल है, और ये सवाल खड़ा किया जा रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व का खात्मा। जाहिर है इस विषय को लेकर विवाद तो होना ही था, वो भी तब जबकि सम्मेलन के आयोजक अमेरिका के हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, कोलंबिया जैसे शीर्ष 45 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं और दुनिया भर के कई बड़े प्रोफेसर इसमें शिरकत कर रहे हैं। आखिर हिंदुत्व को लेकर इस सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी और सम्मेलन का नाम वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व का खात्मा क्यों रखा गया? इस पड़ताल से पहले आइए आपको इस सम्मेलन की झलक दिखाते हैं। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व विषय पर बोलने वालों में कई भारतीय भी शामिल हैं। इनकी चिंता यह है कि भारत में हिंदुत्व के नाम पर दंगे हो रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। यही नहीं, वक्ताओं के तेवर इतने आक्रामक हैं कि वो भारत की छवि को ताक पर रखकर इसे रेप नेशन तक कह दिया। 2013 में जो मुजफ्फरनगर में हुआ उसे हम नहीं भूलेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को आतंकित करने के लिए यौन हिंसा एक रणनीति है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। इस वर्चुअल सम्मेलन में भारत में अल्पसंख्यक, महिलाएं, अनुसूचित जाति की एक बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश की जा रही है और इसका जिम्मेदार हिंदुत्व को बताया जा रहा है। लेकिन क्या सच्चाई यही है? क्यों हिंदुत्व के नाम पर भारत की छवि खराब की जा रही है और क्यों इस सम्मेलन का विषय वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व का खात्मा रखा गया है? 2015 में इन्होंने यहाँ यूके में भी यही चाल करने की कोशिश की थी। भारत से कुछ दलित क्रिश्चियन एक्टिविस्ट्स यहाँ आए और यहाँ के जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड के, उनको इन्होंने इकट्ठे करके सभी ने मिलके ये चाल शुरू की थी। उसको हमने ना डिस्काउंट कर दिया। हमने प्रूव कर दिया कि उसमें कुछ था ही नहीं, सिर्फ कहानियां थी। इस वर्चुअल सम्मेलन को लेकर सिर्फ सवाल ही नहीं, सम्मेलन के खिलाफ दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं। बलात्कार की घटनाओं की आड़ में हिंदुत्व पर सवाल खड़े करने का जबरदस्त विरोध हो रहा है। इसमें अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में पढ़ा रहे भारतीय प्रोफेसर भी हैं। स्वीडन में लगभग 130 रेप्स 1 लाख सिटीजन में होती है हर साल। ऑस्ट्रेलिया में 28, यूएस में 27, फ्रांस में 16, इंडिया में 1.82 मान लीजिए। तो हम रेप नेशन है, तो हमारे आगे बहुत सारे बड़े देशों का नाम आएगा। क्योंकि आप स्वीडन से देखिए और इंडिया का 2 है, तो स्वीडन 60 टाइम्स ज्यादा है। यूएस का 27 है, 30 मान लीजिए, तो 15 टाइम्स ज्यादा। अगर ये एकेडमिक कॉन्फ्रेंस होता, एकेडमिशियंस किसी चीज को क्रिटिक करते हैं, उसके डिस्कोर्स को क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, उसको डिसमेंटल नहीं करते हैं। डिसमेंटल करने का काम तो आतंकवादियों का है मेरे हिसाब से। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन किसी को तोड़ने का काम ये तो मेरे ख्याल से एकेडमिशियंस नहीं करते हैं। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व सम्मेलन में हिस्सा ले रहे प्रोफेसर और बुद्धिजीवियों पर आरोप है कि वो सुनियोजित तरीके से हिंदुत्व के नाम पर
भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश करने में जुटे हैं और वो हिंदुत्व को खास चश्मे से देख रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की पब्लिकेशंस बाद में आई, उन सारे पब्लिकेशंस ने भी जो है वो जेम्स मिल के पैटर्न और उसके नैरेटिव्स को रिफ्लेक्ट किया। वो एकेडेमिया का पार्ट हो गया और वही नैरेटिव जब ब्रिटिशर्स ने यूनिवर्सिटीज क्रिएट किया हमारे यहाँ और पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में वामपंथियों ने या लेफ्टिस्ट ने उन सारे नैरेटिव को बिना क्रिटिकली एग्जामिन किए हुए इंटरनलाइज कर लिया। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व सम्मेलन के जरिए हिंदुत्व का खात्मा करने की बात कहां तक जायज है? इस वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रोफेसर हिंदुत्व के बारे में क्या समझ रखते हैं? आरोप यह है कि सम्मेलन में भाग ले रहे वक्ता खुद हिंदू धर्म को नहीं मानते और उनका मंसूबा राजनीतिक है। पर जिन लोगों को बुलाया गया है उनकी पहचान और उनके कर्म तो सबके जाने हुए। चाहे मामला राम जन्मभूमि के मुकदमे का हो, वो वहां विद्वान बनकर के गवाही देने पहुंच गए थे, बहुत सारे लोग इनमें से, और न्यायालयों ने उनकी गवाही पर विश्वास नहीं किया, उनकी गवाही को ठीक नहीं माना, सच नहीं माना। मैं मानता हूं कि इसका विरोध होना चाहिए और हिंदुत्व का प्रसार विश्व शांति के लिए है, ये सारा विश्व समझता भी है। ये प्योरली पॉलिटिकल है, इसको एक एकेडमिक नाम दिया गया है। ये कॉन्फ्रेंस प्योरली पॉलिटिकल है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इसको इस कॉन्फ्रेंस का रिस्पांस बीजेपी से आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू और हिंदुत्व के मसले पर एक नई बहस शुरू हो चुकी है और इन सब के बीच हिंदू धर्म की मूल भावना पीछे छूटती जा रही है। हिंदू धर्म एक कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जीवन वैज्ञानिक तरीके से कैसे जिया जाए, जीवन प्रकृति के साथ संतुलन बना करके कैसे जिया जाए, जीव मात्र के प्रति दया का भाव कैसे रहे, ये मूल्य है सार्वजनिक रूप से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।